लवली फ्रेंड्स, आज मेरा बर्थडे है और इसको इतना स्पेशल बनाने के लिए थैंक यू। आप लोगों के मैसेज ने मेरा दिल खुश कर दिया। जो आप लोगों ने मुझे बर्थडे मैसेज किए हैं, जिसे मुझे देखकर बहुत खुशी हुई और इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को लाइक करना। और मैंने इस वीडियो को बड़े ही डिटेल में एक्सप्लेन किया है और लाइक और सब्सक्राइब करना बनता है, तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू। एपिसोड 7 स्टार्ट करने से पहले एपिसोड 6 के कुछ सीन क्लियर कर दूं, ताकि एपिसोड 7 समझने में आप लोगों को आसानी हो। क्यों प्रैक्टिस कर रही होती है, उसी वक्त तीर गिरते हैं क्यों पर। क्यों बचती है तीरों से और भी तीर आते हैं क्यों पर। हमारी क्यों हर तीर का अच्छे से जवाब देती है बचकर। और ये तीर किसी और ने नहीं, 7 ने ही फेंके होते हैं युवान के कहने पर। 7 देखकर बोलता है ये तो इम्पॉसिबल है, तुमने ये बहुत ही जल्दी सब सीख लिया। युवान और युवानसुन ये सब देख रहे होते हैं। युवान युवानसुन से पूछता है तुम अभी तक यहीं पर हो। युवानसुन बोलता है आज का ग्रीन हिल का इतना इंटरेस्टिंग सीन मैं कैसे मिस कर सकता हूँ। युवानसुन क्यू को बड़े ही प्यार से देख रहा होता है। वैसे मुझे इन दोनों की जोड़ी बहुत ही अच्छी लगती है। और आप लोगों को क्यों अपने रूम में आती है और देखती है लिचेन कुछ ढूंढ रही है। क्यों पूछती है लिचेन से तुम क्या ढूंढ रही हो। लिचेन कहती है कुछ खास नहीं, मेरी कुछ चीजें रह गई थी तो मैं वो ढूंढ रही थी। तो क्यों कहती है मैं भी तुम्हारी हेल्प करती हूँ। तो लिचेन बोलती है वो यहाँ नहीं है। फिर लिचेन क्यू के रूम से चली जाती है। क्यू का शक यकीन में बदल जाता है। लिचेन की वजह से ही इसके भाई की मौत हुई है। और युवान के लिए सीक्रेट मैसेज आता है जो क्यू के बैकग्राउंड के बारे में होता है। 7 युवान को बताता है क्यू के बारे में। पता चला है कि जिन की फैमिली के यहाँ 3 साल पहले क्यू आई थी। क्यू कहाँ से और जिन की फैमिली में ही क्यों आई है ये किसी को कुछ नहीं पता। और क्यू के बारे में ये भी कहा जाता है ये एक नाजायज बेटी है। और ये भी सुनने में आया है लूही को किसी ने 1 साल पहले मार डाला है और इसकी बेटी भी पानी में गिर गई थी और आज तक नहीं मिली। क्यू बहुत ही फास्ट सीख रही है। युवान यानसन और सभी प्रिंस पोलो गेम खेल रहे होते हैं। उसी बीच बादशाह का मैसेज आता है। बादशाह ने सभी को अर्जेंट बुलाया होता है महल में। यानसन पूछता है ऐसा क्या हो गया है जो हमें बुलाया गया है। तो गार्ड बोलता है युवान की आर्मी बॉर्डर पर अटैक कर रही है। ये सुनकर सभी प्रिंस महल को निकलते हैं। यानसन अपनी कंट्री के बारे में बताता है और कहता है हमारी कंट्री आपके साथ है। प्रिंस फीफी युवान का मजाक उड़ाते हैं और फीफी बोलता है तुम हम में से नहीं हो और बहुत बुरा भला कहता है। प्रिंस यूकी से बर्दाश्त नहीं होता तो वो बोलता है और ये हमारे साथ ही बड़ा हुआ है। यानसो को भी हमारे मुल्क की इतनी ही फिक्र है जितनी हम सबको है, तो फीफी तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। यूके फीफी का मुंह बंद करवा देता है। यानसुन सिपर सलार से बोलता है मैं और मेरा कंट्री आपके साथ रॉयल है और आखिरी सांस तक हम आपके लिए लड़ेंगे। सिपर सलार बोलता है हम लोग जीत गए हैं। रुआन के लीडर ने अपनी गलती एक्सेप्ट कर ली है और हम ही ने पहले अटैक किया है और डकी ने रुआन को हरा दिया है और रुआन के लीडर ने अपनी गलती एक्सेप्ट कर ली है और डकी यानसन के फादर हैं। युवान के लिए मैसेज आता है कि बादशाह आपसे मिलना चाहते हैं। युवान बादशाह के पास जाता है। बादशाह युवान से सियासत की बातें करता है और फिर असली बात पे आता है और बताता है कि युवान का लीडर हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है और मेरा ख्याल है कि युवान के लीडर को यार्डली चाहिए और यार्डली एक शहर का नाम है यार्डली। बादशाह युवान से राय मांगता है। युवान कहता है हमें डकी को यार्डली का गवर्नमेंट मुकर्रर कर देना चाहिए जिससे सारी साजिशें खत्म हो जाएंगी और इसका सबूत कुछ देर पहले ही डकी ने दिया है और दोनों मुल्कों में फिर अमन रहेगा। बादशाह बोलता है मैंने भी यही सोचा था डकी को मैं यार्डली का गवर्नमेंट बना दूं, पर मुझे शक है डकी पर क्योंकि इतनी आसानी से रुआन ने डकी की बात मान ली और मुझे लगता है रुआन के लीडर से मिला हुआ है और रुआन के लीडर ने बड़े ही आसानी से डकी की बात मान ली। तुम इस कंट्री के आइज ऑफ गॉड हो तो मुझे तुम्हारी राय चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि तुम जासूसी करो डकी की और डकी के ऊपर नजर रखो और जितना हो सकता है उसके बारे में पता लगाओ। तो युवान साहब मना कर देता है। तो बादशाह युवान पर जोर देते हैं और बोलते हैं तुम्हारे इस मुल्क के कुछ फराइज हैं उसे अंजाम दो। युवान साहब मना कर देता है और कहता है मुझे पूरा यकीन है डकी पर, वो ऐसा नहीं कर सकता, वो हमारे मुल्क के लिए रॉयल है। बादशाह युवान पर थोड़ा गुस्सा होता है। युवान बाहर आता है। युवान बादशाह के फरमान का वेट कर रहा होता है बाहर और वहाँ पर विल भी होता है। बादशाह का फरमान होता है युवान के लिए। बादशाह ने फरमान में बोला होता है युवान को हमेशा के लिए
लिए कमांडर सील दी जाती है। उसे कमांडर बनाया जा रहा है आर्मी का। और विल के लिए भी मैसेज आया होता है बादशाह की तरफ से। और विल के लिए भी फरमान होता है बादशाह की तरफ से, जो सीक्रेट मैसेज होता है जो इसे अकेले में ही पढ़ना होगा। युआन जैसे ही रॉयल मैंशन से बाहर निकलता है, युआन की मुलाकात मलका से होती है और मलका बोलती है युआन को, अगर ऐसा ही चलता रहा तो बादशाह किसी और को ही आइज ऑफ गॉड बना देंगे, तो इस बात का ख्याल रखो। और यहीं पर सीन चेंज होता है। विल वुडी के पास जाता है, वुडी से बोलता है बादशाह का सीक्रेट मैसेज था मेरे लिए और बादशाह ने कहा है और मुझे धक्की की जासूसी करनी है और सारी इंफॉर्मेशन मुझे बादशाह को देनी है और ये मेरे लिए अच्छा मौका है और ये बात आइज ऑफ गॉड को नहीं पता चलनी चाहिए। आइज ऑफ गॉड की हेल्प नहीं ले सकता ये तो अब ये होगा कैसे, मेरे पास पावर होते हुए भी नहीं है। विल गुस्सा होता है और बोलता है बादशाह ने मेरे सामने ही युआन को कमांडर सील दी थी, पर मुझे ये युआन जिंदा अच्छा नहीं लगता। विल को पता होता है युआन बीमार हो गया है और 3 दिन तक रूम में बंद रहेगा, तो विल युआन को मारने का प्लान बनाता है। तो इसका ग्रैंडफादर इसको एडवाइस देता है। वुडी इसे खतरनाक ग्रुप के बारे में बताता है, जस्ट लाइक किराए के गुंडे जो किसी को भी मार डालेंगे। तो विल पूछता है तो वो लोग मेरे लिए कैसे काम करेंगे, जितनी अच्छी कीमत दोगे वो तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए रेडी हो जाएंगे। विल के फेस पे एक इवल स्माइल होती है, जिससे मुझे लगता है कि वुडी के सोने के पीछे विल का हाथ है। क्यों युआन के लिए टी बनाती है पर युआन को टी पसंद नहीं आती, तो क्यों बार बार टी बनाकर इसे पिलाती है पर युआन को कोई भी टी अच्छी नहीं लगती। तो हमारी क्यों कहाँ हार मानने वालों में से है। 10 कप टी बना लेती है और बोलती है इन 10 कप टी में से कौन सा एक कप परफेक्ट है जो मैं आपके टेस्ट के हिसाब से बना सकूंगी आगे चलकर। युआन उसे समझाने वाले वे में बोलता है हमेशा एक ही टाइम नहीं रहता, टाइम बहुत ही फास्ट गुजरता है और उसे हर वक्त इतनी सारी चॉइस नहीं मिलेंगी कि कोई तुम्हारा वेट करे। जब तुम कोई बड़े खतरे में हो तुम्हारे पास एक ही चांस होता है, तुम्हें उसी वक्त सही कदम उठाना होता है। क्यों बोलती है जो हम देखते हैं हम उसी पर भरोसा करते हैं। युआन उसे एक तस्वीर दिखाता है और पूछता है ये क्या है। वैसे गाइस आप लोगों को इस पिक्चर में कौन नजर आ रहा है कमेंट में जरूर बताएगा। क्यों कहती है एक खूबसूरत लड़की है, तो युआन तस्वीर का रुख चेंज करता है तो क्यों बोलती है ये तो ओल्ड आदमी है। फिर युआन उसे एक और तस्वीर दिखाता है। युआन फिर हाफ तस्वीर दिखाकर क्यों से पूछता है। क्यों बोलती है ये औरत खतरे में है। युआन इससे पूछता है तुम्हें इस बात का पक्का यकीन है। फिर युआन पूरी तस्वीर ओपन करता है, कोई आदमी इस औरत की हेल्प कर रहा है। फिर क्यों बोलती है हर बार आंखों देखा ही सच होता है, बहुत बार आंखों देखा हाल सच होता है। तो मास्टर युआन उसे डिटेल में समझाते हैं और एक बुक ओपन करते हैं जिसमें बहुत सारी तस्वीरें होती हैं जो नॉलेज में इजाफा कर सकती है। युआन क्यों को देखने को देता है। फिर युआन उसे बोलता है हम जो देखते हैं जरूरी नहीं वो सच हो, हम लोगों को आम लोगों की तरह नहीं देखना चाहिए बल्कि हमको वो भी देखना है जो आम लोग नहीं देख पाते। फिर ये तुम पर है कि तुम क्या देखते हो। क्यों को एक फ्लैशबैक आता है जब युआन ने उसके भाई को मारा था। युआन बोलता है उसे उसी वक्त डिसाइड करना होता है सच क्या है और झूठ क्या, अपने अंदर की सलाहियत से जानना है। वैसे गाइस मुझे लगता है युआन ये सब इसलिए कर रहा है क्योंकि दिल में क्या है वो जान सके, जिससे क्यों को लगता है युआन ने इसके भाई को मार डाला है। तो वो इन तस्वीरों के जरा इसे समझाने की कोशिश कर रहा है जो इसने देखा है वो हाफ सच है, उसने पूरा सच नहीं देखा। वैसे युआन कामयाब नजर आ रहा है, तो आप लोगों को क्या लगता है। क्यों यही सोच रही होती है कि उसने अपने भाई को मरते हुए देखा है, उसे मारने के पीछे क्या वजह थी उसे कुछ नहीं पता और फिर सीन यही चेंज होता है। युआन अपने तीर की प्रैक्टिस कर रहा होता है, उसी वक्त क्यों उसे छुपके से देख रही होती है। फिर युआन अपना स्पेशल तीर निकालता है, फिर वो स्पेशल तीर से निशाना लगाता है। अगर आप लोगों को याद नहीं स्पेशल तीर के बारे में और आप लोग नए हैं फिर आपको वो वीडियो देखनी होगी जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए। फर्स्ट एपिसोड की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में सेंड कर दी है और क्यों सब देख रही होती है और फिर उसे समझ में आ जाता है और उसकी पहली बार जान युआन ने ही बचाई थी। युआन सुन ने भी उसी वक्त युआन का नाम लिया था। फिर क्यों युआन से पूछती है पर युआन कहाँ
उसे आंसर देने वाला था और यही सीन चेंज हो जाता है ग्रीन हिल पर। जोशी युवान के रूम के बाहर कुछ करते हुए दिखाते हैं। क्यों पूछती है तुम यहाँ क्या कर रही हो। जोशी कुछ नहीं बताती और यहाँ वहाँ की बातें करती है। फिर क्यों बोलती है तुम यहाँ 3 घंटे से हो, शुक्र करो किसी ने तुम्हें देखा नहीं। फिर जोशी पूछती है मैंने सुना है युवान रूम में रहेंगे बाहर की हवा से बचने के लिए क्योंकि वो बीमार ना हो जाए। तो क्यों बोलती है हाँ पर तुम क्यों पूछ रही हो। जोशी से बोलती है मैं युवान के रूम के बाहर मैं एक बड़ा सुराख बना दूंगी जिससे ठंडी हवा रूम के अंदर चली जाए और 3 दिन के अंदर युवान मर जाए। क्यों बोलती है तुम पागल हो, अगर किसी को पता चल गया तुम्हें कौन सी पनिशमेंट मिलेगी तुम्हें पता भी है। जोशी थोड़ी नाराजगी में कहती है जब से तुम युवान की पर्सनल मेट बनी हो तुम्हारी आंखों में बदले की आग थी जो अब नजर नहीं आती। क्यों उसी वक्त गुस्से में कहती है ऐसा कुछ नहीं है, मैं थोड़ा सच जानना चाहती हूँ। तो तुमको उस बात पर यकीन नहीं है पर मैं वेट नहीं कर सकती। क्यों उसे समझाती है जो भी अभी तक हम जानते हैं वो हाफ सच है तो तुम फिक्र ना करो तो मैं पूरा सच पता लगा लूंगी। पर तुमको इस वक्त यहाँ से जानना होगा, अगर किसी ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगी। जोशी बोलती है ठीक है पर जोशी के चेहरे पर साफ होता है उसने क्यों की बातों पर यकीन नहीं किया। सीन चेंज होता है। विल वो किलर ग्रुप के लीडर से मिलता है तो लीडर पूछता है तुमको किसे मारना है। विल बोलता है युवान को। किलर लीडर बोलता है तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, युवान बहुत ही ताकतवर इंसान है और उसे हराना बहुत ही मुश्किल। फिर विल बोलता है युवान के लिए ये 3 दिन बहुत मुश्किल हैं और इसे मारना बहुत आसान। फिर लीडर को अपना प्लान समझाता है और सीन यही चेंज हो जाता है। हम किम को देखते हैं जो लिचेन को एक बॉक्स दे रहा होता है और कहता है ये बॉक्स युवान के रूम के अंदर पहुंचा दो। इस बॉक्स के अंदर स्नो जेट डॉग है जो इंसान के अनासिर को आहिस्ता आहिस्ता जमा देता है। और हाँ तुम वही पुरानी ओल्ड ट्रिक यूज करना। और लिचेन के चेहरे पे इवल स्माइल होती है, वो जानती है वो किसे यूज करेगी। लिचेन ग्रीन हिल जा रही होती है। क्यों पूछती है तुम यहाँ क्या कर रही हो। मास्टर का सख्त ऑर्डर है यहाँ कोई भी नहीं आएगा। लिचेन बोलती है मुझे यहाँ आने का कोई शौक नहीं है, दूर के रिश्तेदारों का गिफ्ट देना है, उस तक गिफ्ट पहुँचाना है। क्यों बोलती है पर तुम अंदर नहीं जा सकती तो तुम ये गिफ्ट युवान तक पहुँचा दो। क्यों पूछती है तुमने ये गार्ड को चेक करवा दिया। लिचेन कहती है तुम ये कैसे सोच सकती हो मैं बिना चेक करवाए यहाँ आ सकती हूँ, मैंने पहले से ही चेक करवा लिया है। फिर क्यों इसे और सवाल पूछती है कि ये है क्या। लिचेन बोलती है ये स्नो जेट डॉग है और ये गर्मी के लिए बहुत ही अच्छा है जिससे हमें हमारे बदन को ठंडक और सुकून मिलता रहता है। तो क्यों लिचेन की बातों में आ जाती है और उसे ले लेती है। क्यों के जाने के बाद लिचेन बोलती है तुमने मेरा प्लान और भी आसान कर दिया और अब तुम्हें मरने से कोई नहीं बचा सकता और इसने जेट डॉग की वजह से और ये तुम्हारे अंदर की हार्ट बीट बढ़ा देगा और आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे अंदर के अनासिर को जमा भी देगा और आहिस्ता आहिस्ता मर जाओगी। क्यों जाती है युवान के पास और युवान के रूम के बाहर रॉयल गार्ड होते हैं और वो क्यों को अंदर जाने से रोक देते हैं और कहते हैं वो भी बीमारी से लड़ रहे हैं तुम्हें अभी यहाँ वेट करना होगा। तो क्यों बाहर वेट करती है स्नो जेट डॉग को लेकर और कुछ ही देर के बाद शोभी आती है और शोभी रॉयल गार्ड को बॉक्स देती है और बोलती है इसके अंदर लकड़ियां हैं जो रूम को गर्म रखने के लिए काम आएंगी। और शोभी रॉयल गार्ड से पूछती है क्या आपकी परमिशन है मैं अपनी बहन से कुछ टाइम बात कर लूं। तो रॉयल गार्ड हाँ बोलता है। शोभी क्यों से पूछती है तुम्हारे लिप को क्या हुआ है। मेरे हाथ में स्नो डॉग है और ये बहुत ठंडा है और इसकी ठंडक की वजह से ही मुझ पर ये असर कर रहा है और ये लिचेन ने दिया है मास्टर के रूम में रखने के लिए। क्यों बोलती है शोभी से ये गर्मी के लिए बहुत ही मौसर है। क्यों बोलती है तुम्हें यहाँ ज्यादा टाइम नहीं रहना चाहिए तुम अपने रूम में जाओ। तो शोभी फिर चली जाती है। क्यों रूम के बाहर काफी टाइम से वेट कर रही होती है और इसे अजीब अजीब से विजन आते हैं। क्यों के अंदर अजीब सी बेचैनी हो रही होती है जैसे वो अपने आप पर कंट्रोल नहीं रख पा रही है और साथ ही इसकी तबीयत खराब हो रही होती है। और यहीं पे सीन चेंज होता है जो
युवान के लिए सीक्रेट मैसेज लाता है। उसी पर विल अपने आदमियों से अटैक करवाता है। युवान का सीक्रेट मैसेजर हवा में फायर बॉल फेंकता है, जिससे सेवन को पता चल जाता है कि सीक्रेट मैसेजर खतरे में है। सेवन कुछ आदमियों को लेकर वहाँ के लिए निकलता है और वहाँ पहुँचने के बाद सेवन देखता है। सेवन मैसेजर को मरा हुआ देखता है और समझ जाता है ये एक ट्रैप है। वह जल्द ही ग्रीन हिल के लिए निकलता है। जोशी ग्रीन हिल में होती है। गार्ड उसे पकड़ लेता है। रॉयल गार्ड पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो, तो वो कोई सही जवाब नहीं दे पाती, तो रॉयल गार्ड उसे पकड़ लेते हैं और आज यहाँ पर किसी को भी आना अलाउ नहीं था। और ग्रीन हिल में दिखाया जाता है विल की किराए की आर्मी और सभी सिपाहियों को मार रहे हैं। और यहाँ दिखाया जा रहा होता है कि युवान के रूम में स्नेक आ चुके हैं। युवान अपनी आंखें बंद किए हुए बैठा हुआ होता है। बाहर क्यू की तबीयत अजीब हो रही होती है। उसी वक्त युवान का तोता क्यू को आवाज देता है। क्यू तोते की आवाज सुनकर अंदर आती है। जैसे ही अंदर जाती है क्यू पर अपना कंट्रोल नहीं होता और उसके अंदर से एक अजीब सी पावर निकलती है और जो भी किलर युवान के रूम के पास होते हैं वो सभी मारे जाते हैं इस पावर से। फिर क्यू युवान के पास आती है पर इसका रिएक्शन बहुत अजीब होता है और सेवन भी ग्रीन हिल आ गया होता है। सेवन किलर की आर्मी से लड़ रहा होता है और क्यू युवान की तलवार लेती है और जैसे वो तलवार लेती है उसे लगता है वो युवान को मार डालेगी, जैसे युवान ने उसके भाई पर तलवार चलाई थी और युवान को भी यही लगता है कि आज उसका आखिरी दिन है। फिर क्यू तलवार चलाती है। युवान को लगता है वो उस पर चलाएगी और वो स्नेक को दूर करती है युवान से और युवान के हाथ पर तलवार से कट मारती है जिससे जहर युवान के अंदर से निकल जाए। और फिर क्यू मोमबत्ती लेकर आग की मदद से और स्नेक को युवान से दूर करती है और उसी पर सेवन आ जाता है रूम में और सारे सांपों को मारने लगता है और क्यू फिर बेहोश हो जाती है। और सांप मारने के बाद और सेवन कहता है गार्ड को डॉक्टर को बुलाया जाए जल्दी। डॉक्टर युवान को चेक करता है। किसी ने टाइम पर आकर आपका जहर निकाल दिया है। ये स्नेक का एंटीडोट है। डॉक्टर युवान को स्नेक का एंटीडोट देते हैं और यही सीन चेंज होता है। जो भी लड़कियां ग्रीन हिल आई होती हैं उन सबको पकड़ लिया गया होता है। सेवन पूछ तुम में से किसने ये सब किया है। लिशन बोलती है ये सब इन दोनों बहनों ने ये काम किया है क्योंकि वो अपने भाई का बदला लेना चाहती होंगी। शोभी बोलती है मैंने नहीं, ये सब तुमने किया है। तुम्ही ने मेरी बहन को स्नेक डॉग दिया था। सेवन कहता है तुम दोनों चुप हो जाओ, मैं खुद ही पता लगा लूंगा तुम में से किसने ये सब किया है। सेवन डॉक्टर को स्नो जेट डॉग दिखाता है। डॉक्टर बोलता है इस स्नो डॉग के अंदर ऐसी चीज छुपी हुई है जो इसके अंदर होने के बाद भी वो चीज नहीं जमी हुई है और ये स्नो डॉग जिस्म के हर पार्ट को आहिस्ता आहिस्ता जमा देता है और जो कोई भी आम इंसान काफी टाइम तक स्नो डॉग को पकड़े रहेगा वो जल्द ही मारा जाएगा और तुम जल्दी इसे यहाँ से हटा दो और इससे युवान को भी बहुत बड़ी तकलीफ हो सकती है। सेवन गार्ड को बोलकर स्नो डॉग को वहाँ से हटा देता है और डॉक्टर ने कह दिया है अब कोई भी आम इंसान इसे हाथ लगाएगा तो मारा जाएगा। और क्यू के साथ क्या होने वाला है अब ये बात तो हमें एपिसोड 8 में मालूम पड़ेगी। और यहीं पे हमारी स्टोरी खत्म होती है। जब तक के लिए बाय बाय।